अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है अहोई अष्टमी और हम उसकी आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर श्याहू अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से श्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर श्याहू बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। श्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाभियों से एक एक कर विनती करने लगी कि वह उसके बदले में अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे श्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून से बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें श्याहू के पास पहुंचा देती है। वहाँ श्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। श्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। हे श्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली उसी प्रकार हमारे भी कोख खोलना। कहानी को सुनने व सुनाने वालों पर माता की कृपा हमेशा बनी रहे। जय माता दी। विनायक जी की कहानी। एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दे, कोई न बनावे, जरा सी दूध की कैसे खीर बनी। एक बुढ़िया थी, बोली, ला बेटा मैं बना दूं। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो विनायक जी बोले, कहाँ जा रही है। बेटा बर्तन मांग के लाऊं। बुढ़िया बोली। विनायक जी बोले, देख तेरे घर में। अंदर देखा तो दूध का टोकना भरा है, चावल की परात भरी है। चूल्हा जला के खीर बनाई। खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छिटा लगा के खा ली। जब सारी खीर बन गई, बुढ़िया बोली, आ बेटा जीम ले। विनायक जी बोले, मैंने तो खा ली। कब खाई। बुढ़िया ने पूछा। विनायक जी बोले, जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली, बहू तूने खीर जूठी कर दी। बहू बोली, माँ जी खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक जी का छिटा लगा के खा ली। बुढ़िया विनायक जी से बोली, अब क्या करूं। गणेश जी बोले, खा और बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी। दुनिया नीचा पर्चा करने लगी कि कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी और आज खीर बांट रही है। झोपड़ी को लात मारी तो महल बन गया, खूब धन हो गया। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया का घर हरा भरा किया वैसे ही आप कहानी सुनने व कहने वालों का घर भी भरना। ओम श्री गणेशाय नमः।